सबसे पवित्र महीना सावन का, और सावन के दौरान जो कांवड़ यात्रा निकलती है उसका बहुत महात्म्य होता है। और साथ ही काफ़ी बड़े पैमाने पर लोग कांवड़ लेकर जाते हैं, जल लेकर गंगा जी से और शिवालयों में चढ़ाते हैं। इसको लेकर जो मेरठ है यहाँ पर सबसे सेंसिटिव जोन है, और पूरे इलाके में यहाँ पर जो कंट्रोल रूम है, यहाँ पे देख सकते हैं कि आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संग्राम सिंह, यहाँ पर जो ब्रीफिंग हो रही है पुलिस की, उसमें बताया जा रहा है कि कैसे आप कंट्रोल करेंगे जो कांवड़िया जो यात्रा लेकर निकलेंगे, कांवड़ उठाकर चलेंगे। और यहाँ पर डिप्टी एसपी के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि कहाँ कैसे कौन रिपोर्ट करेगा और कैसे कहाँ पर किसकी ड्यूटी लगेगी, क्योंकि काफ़ी बड़े परिक्षेत्र में ये, जहाँ से लेकर अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली और हरिद्वार, इसके बीच में लगभग 200 से 250 किलोमीटर का जो फासला है, मेरठ उसमें सेंटर में पड़ता है और उसके मद्देनज़र ये बेहद सेंसिटिव जोन माना जाता है। तो जो डिप्टी एसपी संग्राम सिंह हैं, यहाँ पूरे पुलिस फोर्स को देखिए, यहाँ पर अभी इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर की कोई अगर स्थिति बनती है तो उसमें कैसे कंट्रोल करेंगे। जो जवान हैं, जो महिला पुलिस है, क्योंकि कई महिला कांवड़ भी निकल रही हैं, उनको भी कंट्रोल करने के लिए तमाम जो जगहें बनी हैं जहाँ पर विश्राम स्थल बनाए गए कांवड़ियों के लिए, उसको लेकर भी काफ़ी मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं। तो ये फोर्स है, ये कांवड़ सेल है, ये पुलिस लाइन का ये इलाका है जहां पर कांवड़ सेल बनाई गई है। बहुत बड़ा एक यहाँ पर मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया गया है, यहाँ से पूरा कंट्रोल किया जाएगा पूरे जोन में। सिर्फ मेरठ की बात नहीं है, यहाँ से लेकर मुजफ्फरनगर की बात करें, अगर हम गाजियाबाद की बात करें, हापुड़, हाथरस, ये सारा पूरा यहाँ से कंट्रोल किया जाएगा और हरिद्वार तक यहाँ से मॉनिटरिंग होगी। इसके लिए तमाम ड्रोन भी यहाँ पे लगाए गए हैं और ड्रोन के ज़रिए निगरानी जो है की जाएगी। इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है और यहाँ देखिए ब्रीफिंग एक एक अधिकारियों की, 38 से ज़्यादा अस्थायी थाने बनाए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस कोई भी इस पर चूक या कोई भी कमी नहीं रखना चाहती, क्योंकि इस बार की जो कांवड़ यात्रा है बेहद महत्वपूर्ण है। हम आपको लेके चलते हैं, ये कांवड़ सेल है और कांवड़ सेल में ये देखिए ये हॉल है और यहाँ पर समय समय पर ब्रीफिंग की जाएगी, पुलिस अधिकारियों को बताया जाएगा कहाँ से कैसे सेंसिटिव जोन है उसके निर्धारण के बाद। अब हम आपको लेकर चलते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है पुलिस लाइन का, ये है कांवड़ सेल और यहाँ पर सारी चीज़ें यहीं से मॉनिटर की जा रही हैं। ये रिजर्व पुलिस लाइन मेरठ का और ये कांवड़ सेल है, जैसा कि दीपक आपको दिखा पा रहे हैं। और इस कांवड़ सेल में यहाँ के जितने वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके द्वारा बाकायदा मॉनिटरिंग होगी, इनके देख रेख में सारी चीज़ें होंगी। हम कोशिश करते हैं जो प्रभारी अधिकारी हैं राजेश साहब, उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं कि ये देखिए आप, ये मैं एक बार देखें कि ये कांवड़ सेल है, यहाँ से पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। और इसके बाद जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है वो भी बहुत अहम है और एक एक गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए कांवड़ियों के जो भी संदिग्ध लोग हैं उनके फेस डिटेक्शन की भी तकनीक इस बार मेरठ की जो पुलिस है वो कर रही है। फेस डिटेक्शन जो टेक्निक है, ये देख सकते हैं नक्शा, ये जो कांवड़ मार्ग है अगर आपको दिखाएं, ये जिस रास्ते से कंकर खेड़ा से होके ये सचेरिया चौक और जो मुजफ्फरनगर की ओर रोड जा रही है, हरिद्वार की ओर रोड जा रही है और दिल्ली गाजियाबाद की ओर रोड जा रही है, ये पूरा नक्शा है, ये सेल है। और यहाँ पर 24/7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन, जब तक कि शिवरात्रि के दिन जल नहीं चढ़ जाता, पुलिस चैन से बैठेगी नहीं। और जो इस कांवड़ यात्रा के दौरान उत्पाती लोग हैं उनको चैन से बैठने भी नहीं देगी, क्योंकि अगर वो कुछ भी गतिविधि करने की कोशिश करते हैं तो उनके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई की भी तैयारी है और उन पर पूरी निगरानी होगी, सिर्फ ज़मीन से नहीं बल्कि आसमान से भी। और जो आसमान से भी ये निगरानी होगी। और ये देख सकते हैं कि अधिकारी यहाँ पर बाकायदा मीटिंग कर, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और हमारे साथ हैं जो प्रभारी अधिकारी साहब हैं, श्रीवास्तव साहब, राजेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ में। सर, ये क्या इस बार की क्या तैयारी है और इस बार डिफरेंट क्या है, मेरठ पुलिस क्या डिफरेंट कर रही है? ये कह रहे थे कि बेसिकली आज इस बार हम लोगों ने थोड़ा सा बृहद तैयारी कर रखी है। वरिष्ठ जो एडीजी जून साहब हैं, डीआई साहब हैं, कप्तान साहब हैं, उनके निर्देश पे यहाँ पर जो सारा जो कांवड़ मार्ग है, हम लोग गंगा एक्सप्रेस वे चूँकि नया बन गया है, हम लोगों ने सेक्टर और जोन भी बढ़ाए हैं इस बार।
लगभग 7 सुपर जोन हैं, लगभग 24 हमारे जोन हैं और 69 हमारे सेक्टर्स हैं, जिसमें सारे ऑफिसर्स लगे हुए हैं डे नाइट, और वो इसको पूरा मॉनिटर कर रहे हैं। और कंटिन्यूस ड्यूटी कल से हम लोग की क्या कहते हैं हम लोग की चल रही है इसमें। और इसके हम लोगों ने चेकिंग सिस्टम भी रखा है, गस्टेड अफसर डे नाइट दोनों टाइम चेक कर रहे हैं हमारे यहाँ। एक बार पहली बार ICCC एक पूरा एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें सारे विभागों को लोग एक साथ एट ए टाइम है, और हम लोगों ने पॉइंट वाइज सारे विभागों को की लिस्ट भी बना रखी है, जिससे सोल्यूशन इमीडिएटली मोबिलाइज कराया जा सके। कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो इमीडिएटली उसको रिड्रेस किया जा सके बहुत लीस्ट रिस्पॉन्स टाइम में। सर, तो ये इंटीग्रेटेड जो कंट्रोल रूम है, ये बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं। और कांवड़ियों के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में निकलेगी, अभी तो भीड़, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई है, उस दौरान ये जो इंटीग्रेटेड आप बाकी समन्वय की बात कर रहे हैं, तो कांवड़ियों की मदद के लिए कैसे, या जो उत्पाती लोग हैं उनको कैसे रोकने के लिए कार्रवाई होगी, इस इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम कैसे सहायक होगा सर? देखिए, बेसिकली एक हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उसमें 3-4 हेल्पलाइन नंबर है, उसमें एक पेंटी नंबर्स भी हैं, उसके 10 आउटलेट वहाँ पे बन रहे हैं। तो उसका यूज़ कांवड़िए भी कर सकते हैं, उसका यूज़ आम जनता भी कर सकती है और हम लोग भी कर सकते हैं। उसमें बेसिकली है क्या कि सारे विभागों के लोग बैठे रहेंगे। यदि कांवड़ियों को कहीं लगता है पानी नहीं है, जल नहीं है, कोई समस्या, लाइट नहीं आ रही है, दे कैन आल्सो डायल हेल्पलाइन नंबर, और हमारे जो लोकल अफसर जो वहाँ पर डिप्लॉयड हैं बिजली विभाग के अन्य विभागों, वो तुरंत उसको रिड्रेस करेंगे। कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट रहेगा ये हमारा, क्योंकि वहाँ पर लगातार लगभग 150 से ज़्यादा कैमरे, 250 से ज़्यादा कैमरे जो ऑनलाइन लाइव दिखाए जा रहे हैं सारे मार्गों के। बहुत सी चीज़ों को तो बिना बताए हम लोग देख लेंगे, देख करके हम लोग वैसा ही रिस्पॉन्ड करेंगे ऑटोमेटिकली, मतलब हमको नो नीड ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन। और चूँकि वहाँ न्यूज़ चैनल्स भी हमारे चल रहे हैं, हमारे सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग वहाँ हो रही है, तो हम लोग बेसिकली एक बड़ा ही एक कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम है, जहाँ हम टोटलिटी में हर चीज़ को चेक करेंगे। बहुत सी चीज़ें हम ऑटोमेटिकली सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेके काम करेंगे, और बहुत सी चीज़ों के लिए जहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन मिलेगी थ्रू मोबाइल फ़ोन, थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू PNT नंबर्स, थ्रू अदर चैनल्स, हम उसको क्या कहते हैं उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। सर, ये अभी इस बार देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये कांवड़ इस सीज़न का, खासकर अगर यूपी की बात करें, इंटेलिजेंस इनपुट्स भी हैं तमाम। आप हालांकि आप कैमरे पर नहीं बता सकते, मुझे मालूम है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं, जी न्यूज़ को भी जानकारी है। इसके अलावा चुनाव का भी साल है, बहुत से उपद्रवी अभी से सक्रिय हो गए हैं, उन्होंने बयानबाजी भी देना शुरू कर दिया है, तो उसको रोकने के लिए आपने कोई फेस डिटेक्शन या जो संदिग्ध लोगों की कोई सूची है, जिससे कि कोई आइडेंटिफाई, वो कैमरे आइडेंटिफाई कर लें अगर भीड़ में वो आदमी नज़र आ जाए? हाँ, देखिए, इसके लिए हमारे लिए यहाँ जो पूरी LIU की टीम है सादे कपड़े में, वो हर जगह डिप्लॉयड है, और उनके पास सारी लिस्ट है। ये लिस्ट सर्कुलेटेड है, हमारे लोकल थानों में भी सारे सर्कुलेटेड है, सारे हमारे गस्टेड ऑफिसर्स के पास भी लिस्ट है, और उनके नंबर भी बहुत से हैं, जिनके मोबाइल नंबर को भी हम लोगों ने रखा है अपने डिटेक्शन में। तो ऐसा नहीं है, हम लोग बिहाइंड द कर्टन हर उस उपद्रवी पे नज़र रख रहे हैं, जो अगर कोई सेबोटाइज करना चाहता है, जो यहाँ की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी को भंग करना चाहता है। एवरीबडी इज़ अंडर स्क्रूटनी, मतलब कोई ये नहीं कह सकता है वो अनडिटेक्टेड यहाँ से निकल जाएगा। प्लस हमारे जो AI कैमरे हैं बहुत से हैं, जो हमारी जो डेंसिटी मैपिंग करते हैं, कुछ हैं जो फेशियल डिटेक्शन करते हैं, कुछ डाटा हमारे पास फीड है, कुछ डाटा नहीं है, वो हमारे पास मैनुअल डाटा है, फिजिकल डाटा है। हम कॉम्प्रहेंसिवली उसको लेके चल रहे हैं, और अभी तक जिस तरह से हम लोग का डिप्लॉयमेंट चल रहा है, हम लोग ने बहुत ही एक रूट जो कांवड़ मार्ग के लिए उनको ओपन रखा है, सारे बड़े मार्गों को हम बंद कर रहे हैं, हैवी ट्रैफिक को आज रात से बंद कर रहे हैं, छोटे ट्रैफिकों को हम 2-3 दिन बाद से बंद कर रहे हैं, कुछ को हम 1 वे करेंगे, कुछ को 2 वे करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन द डायनेमिक्स ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कांवड़िया। हम कुछ डायनेमिक डिसीजन लेंगे एट दैट टाइम। अभी तो जैसे हम लोगों ने एक कॉम्प्रहेंसिव बना लिखा है कि हमको ऐसे ऐसे करना है स्टेप वाइज, लेकिन ये सब डायनेमिक है। जैसे जैसी भीड़ बढ़ेगी, जैसे जैसे ओकेजन्स आएंगे, जैसे जैसे इमरजेंसीज आएगी, वी कैन चेंज अवर प्लान। तो एक पूरा मैन्यूवर बड़ा फ्लेक्सिबल प्लान है, जिससे हम क्या कहते हैं एक सेफ और सुरक्षित काउंट करा सकें। तो ये राजेश कुमार श्रीवास्तव साहब हैं, प्रभारी अधिकारी हैं, नोडल ऑफिसर हैं। एक और अहम सवाल जो बनता है वो है, जो पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है। देखिए, कांवड़ियों की यात्रा निकालना, ये तो पुलिस ने मुकम्मल तैयारी कर रखी है, लेकिन कुछ जो उपद्रवी तत्व हैं जो कि रंग में भंग डालने का काम करते हैं, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के सामने। सर, अभी आज गुरु पूर्णिमा का मौका है, कांवड़ शुरू होने वाला है, जल उठने वाला है, लेकिन कुछ दोनों पक्षों की तरफ से एक विवादित बयान शुरू हो गए हैं कि साहब मीट की दुकान नहीं खुलने देंगे, वो कह रहे हैं कि साहब हम तो खोलेंगे, और ये इनको कैसे टैकल करेंगे, क्योंकि ये एक्स्ट्रा सरदर्द है आपके लिए? तो नहीं, देखिए, हम लोग तो बेसिकली इस पे हमारी जो पॉलिसी है क्लियर है
कांवड़ रोड पे किसी प्रकार की मीठी दुकानें नहीं खुलेंगी, निर्देश शासन स्तर से हैं, ऊपर से हैं। किसी प्रकार की शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, ये ऊपर से स्ट्रिक्टली है और ये इसको हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। इसमें कोई भी हम लोग किसी प्रकार की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वी विल डू अवर जॉब, जो हमारे डायरेक्शंस ऊपर से हैं, जो परंपरागत रूप से हम लोग करते आए हैं, उसको हमको करना ही है। और हम लोग इसको बाई हुक और बाई हुक हम लोग इसको कंप्लाइंस करेंगे, जिससे सेफ कांवड़ यात्रा हो। सर एक और चैलेंज है इस बार मेरठ पुलिस के लिए, चाहे यूपी पुलिस की बात अगर पूरी करें, सोशल मीडिया पर जो ट्विटर है या जो सोशल हैंडल्स हैं, उसमें जो हैंडलर्स हैं वो बहुत सारे, एक एआई भी आ गया है, अब उसके ज़रिए बहुत सारे विवाद खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमने अपने ICCC में प्लस हमारा जो सोशल मीडिया सेल है, जो SSP सर के पास है, प्लस हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारियों के पास है, हम लोगों ने सोशल मीडिया को भी मॉनिटर करने के लिए हम लोगों ने पूरी टीम लगा रखी है। वहाँ पे हमारा जो मॉनिटर है, वहाँ सोशल मीडिया के लगभग 7 प्लेटफॉर्म को जो इंटरफेस है सोसाइटी के साथ, उसको हम डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर हमारी साइबर क्राइम के सेल और सोशल मीडिया सेल दोनों जॉइंटली काम कर रही है। कोई भी अगर सोशल मीडिया पर कोई गलत चीज़, फेक न्यूज़, कोई ऐसी चीज़ें जिससे समाज की पीस एंड ट्रैंक्विलिटी बाधा होती है, या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कांवड़ में हमारी दिक्कत होती है या समाज के लिए नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ है, वी विल निप इन द बड, उसको हम जड़ से समाप्त करेंगे। अगर आवश्यकता होगी तो हम विधिक कार्रवाई करेंगे। वी विल टैग, हम लोग कोई गलत अफवाह फैलने से भी रोकेंगे। हम लोग सही चीज़, तथ्य को समाज के सामने इमीडिएटली रखेंगे। हमारे यहाँ ऑलरेडी हमारे ऑफिसर्स ने सोशल इन्फ्लुएंसर का अलग मीटिंग कर रखी है कि हम लोग सही तथ्यों को समाज के पास उतनी ही तेज़ी से सर्कुलेट करेंगे जितनी तेज़ी से वो उसको सैबोटाइज करने की कोशिश करेंगे। तो काउंटर टीम और काउंटर हमारी जो प्लानिंग वो तैयार है, और ऑलरेडी हमारी जो मॉनिटर है, वहाँ पे हमारी सोशल और साइबर क्राइम की सेल साथ में काम कर रही है इस पर। तो उपद्रवियों के जड़ में ही मट्ठा डालने का काम करेगी इस बार यूपी पुलिस, और खासकर जो मेरठ जोन है और रेंज है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत सेंसिटिव है। काफ़ी बड़ा इलाका कांवड़ का यहाँ से गुजर रहा है, और यहीं से जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम, जो कि बहुत सारी सुविधाओं से इस बार लैस किया जा रहा है, अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर रही है मेरठ पुलिस और यूपी पुलिस, उपद्रवियों से निपटने के लिए, कांवड़ियों की सुविधा के लिए, और जो गैर ज़रूरी लोग हैं उनकी अकल ठिकाने लगाने के लिए। तो अभी इजी न्यूज़ आपको ले चलता है उसी इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में, जहां से सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग की जाएगी और जो फेस डिटेक्शन है, चाहे ड्रोन के ज़रिए, तमाम जो उपद्रवी तत्व हैं और कांवड़ियों की सहूलियतों का भी ख्याल रखा जाएगा। उस कंट्रोल रूम को दिखाते हैं और चलते हैं उस इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम में।